ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको मैडम? हाँ जी, हाँ जी, अब दिख रही है। तो मैडम आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम करेंगे भृगु नंदी नाड़ी के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, ओके। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इसके सिंपल बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ कंटेंट की लिस्ट बनाई है, जैसे कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो हम एक सीरीज बनाएंगे जो एक हर एक टॉपिक को लेके उसमें अच्छे से हम समझाने की प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले तो भृगु नंदी नाड़ी के ऊपर है ना, जो हाँ जी। जुपिटर प्लैनेट है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ चलता है ना जुपिटर के बेस के ऊपर चलता है भृगु नंदी नाड़ी। ठीक है, ओके। ओके। हाँ। और सबसे दूसरी बात इसमें कि बिना प्लैनेट के कारक को जाने बिना ना इससे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, तो एक तो आपको जो भी हमारे नवग्रह हैं उसके सभी के सभी कारक है ना आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, सिंपल और समझ में आने वाला तरीका है भृगु नंदी नाड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो यूपिटर बेस्ड है। ठीक है, और इस टॉपिक से इस भृगु नंदी नाड़ी के अंदर हम, अगर आपने किसी के बारे में प्रेडिक्शन करनी है, सिर्फ प्लैनेट उठाना, हमने वो रिस्पेक्टिव प्लैनेट उठाना है और प्रेडिक्शन करते जाना है। ठीक है, अच्छा। इसमें अच्छा। जो प्रेडिक्शन होती है वो प्लैनेट की कॉम्बिनेशन से होती है कि कौन सा प्लैनेट किसके साथ संबंध बना रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ दृष्टियां भी होती है जिसको बोलते हैं 2 एंड 12, 3, 7, 11। ठीक है, तो ये सब हम समझेंगे आगे जाकर। तो सबसे पहले तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्लैनेट के कारक तत्व, थोड़ा सा जो जो कोर कारक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हम जुपिटर की जो इम्पोर्टेंस वो क्यों देखते हैं, और जुपिटर का प्रोग्रेशन के ऊपर मैं आपको एक कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की जो हम चलेंगे डिस्कशन चलेंगे, इसमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, एस्पेक्ट्स कैसे देखेंगे, एक्सपेक्ट्स मतलब दृष्टियां जो मैंने आपको बोला है। फिर रेट्रो प्लैनेट का रोल क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे। फिर इसमें एक होता है, क्या होता है कि कुंडली में हॉरोस्कोप में प्लैनेट क्या होता है, किस एक प्लैनेट दूसरी की राशि में होता है, दूसरा प्लैनेट उसकी राशि में चला जाता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स, है ना। हाँ जी। तो उसका भी कंसेप्ट हम इसमें लेंगे, और प्लैनेट्स की जो मित्रता है वो भी इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। और इसकी प्रेडिक्शन कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जो आने वाली जो हमारे आगे सेशन होंगे। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी हम इससे पता लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट साइंस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट के कारक से। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला है कि जुपिटर ही सबसे इम्पोर्टेंट, इसके उस लेके चलेंगे। तो इसमें मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगा कि कुंडली में यहाँ पे भी आपका जुपिटर बैठा है ना, उस हाउस को लगन बना लो। ठीक है, ओके। कहने का मतलब है जुपिटर जहां भी आपके कुंडली में बैठा है, D1 चार्ट में, लगन चार्ट में। ठीक हाँ है, जी। अगर सपोज करो 8th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस को लगन बना लो। बाकी ग्रह वैसे की वैसे रहने, तो ग्रहों को नहीं छेड़ना, सिर्फ उस राशि को लगन बना लो। तो हमने जुपिटर को बेस बनाकर प्रेडिक्शन करनी है। ठीक है, ठीक ठीक है। भृगु नंदी नाड़ी में जो जुपिटर है ना, इसको जीव कारक बोला गया है, मतलब नेटिव खुद, जिसकी कुंडली है ना। जैसे हम सिंपल जो हमारा प्राचीन ज्योतिष में लगन, जो जो भी होता है कुंडली का लगन होता है या उसका लग्नेश होता है उसको मानते हैं ना, हाँ लगन। जी। लेकिन हाँ इसमें जी। लगन हम किसको मानेंगे, जुपिटर को। तो जुपिटर मतलब आदमी खुद, वो आदमी। अगर ठीक। नेटिव के बारे में जानना है भृगु नंदी नाड़ी में, तो हम जुपिटर से ही प्रेडिक्शन करेंगे, और इसलिए ही जुपिटर को लगन बनाते हैं। ठीक है, उसको बेस बनाते हैं। ठीक। तो जुपिटर से हम क्या क्या देखेंगे, एक तो नेटिव के बारे में। ठीक है, दूसरा उसकी हेल्थ के बारे में। ठीक है, और इसके कारक हम ले सकते हैं, विजडम का कारक, ज्ञान कारक है, और ग्रोथ। ठीक है, लक देख सकते हैं, और क्लैरिटी ऑफ माइंड नेटिव की। ये जो अच्छा। मेन, ये इम्पोर्टेंट जो मेन मेन है, ये मैंने इन चीज़ों को हमेशा हमने दिमाग में रखना है जब भी हम
जुपिटर के रिगार्डिंग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेन तो इसको दो ही मानो, एक हेल्थ और नेटिव, ठीक है। बाकी एडिशनली इस हर ग्रह के बहुत सारे कारक है, लेकिन इधर मैंने कुछ कोर कारक लिखे हैं जो हमें भूलने नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ इसके एनिमीज भी लिखे हैं। एनिमीज मतलब चतुरता, ठीक है। राहु, मून और मरकरी को हमने इसको एनिमिटी मान के चलना है, ठीक है। तो जुपिटर कारक में क्या लेंगे, एक जीव कारक लेंगे, हेल्थ लेंगे, विजडम लेंगे, ग्रोथ लेंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड लेंगे, ठीक है। जुपिटर का क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप देख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो जैसा भी है। हाँ ठीक है। सेकंड आगे बढ़ते हैं, मरकरी, ठीक है। मरकरी को हम लेंगे ब्रेन, बुद्धि, एजुकेशन, बिजनेस। जो भी हम देखेंगे, लोग पूछते हैं हम बिजनेस करना है, मरकरी को देखेंगे। लोग पूछते हैं एजुकेशन करना है, कौन सी एजुकेशन करनी है, मरकरी को देखेंगे। मरकरी को देखने का मतलब मरकरी किसके साथ बैठा है, मरकरी किसको फॉलो कर रहा है, ये हम आगे कंसेप्ट सारे बताएंगे कि फॉलो कैसे देखना है, ठीक है। तो जब भी एजुकेशन की बात आएगी, बिजनेस की बात आएगी, ठीक है, तो हमने मरकरी को देखना है। मरकरी से और क्या देख सकते हैं, मैथमेटिशियन, स्पीच, कम्युनिकेशन, ये चीजें सिर्फ मरकरी के कारक है। इसको जब भी मरकरी को स्टडी करना है, इसको इन चीजों को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। और इसके शत्रुता कौन है, मार्स, मून एंड केतु, ठीक है मैडम। मरकरी का क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट हम चलते हैं सन। सन को इसमें हम एक तो फादर लेंगे, जब भी हमने नेटिव के फादर के बारे में पता करना है तो सन को देखना है। सन से और क्या क्या देख सकते हैं, नेटिव का सन जो बेटा, ठीक है। नेटिव का स्टेटस देखना है कि वो उसका स्टेटस क्या है समाज में, उसका नेम फेम कितना है, ठीक है। तो सन को देखेंगे, सन से हम प्रेडिक्ट करेंगे सन किसके साथ बैठा है, सन किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। वही हाईएस्ट पोजीशन स्टेटस वही हो गया ना, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये हम सन को देखेंगे। जब हम बीएनएन में सन को पकड़ेंगे तो ये जो चीजें देखेंगे, ठीक है। इसके एनिमीज हम क्या क्या लेंगे, वीनस, सैटर्न एंड राहु, ठीक है मैडम, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। तो नेक्स्ट हम अगला प्लैनेट के ऊपर बात करेंगे, वो करेंगे मार्स, ठीक है। मार्स को इसमें लिया गया है एंगर, एनर्जी। जब भी हम मार्स के बारे में बात करेंगे, फीमेल के लिए ये हस्बैंड का कारक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है। जो स्त्रियों के लिए मार्स को बीनन में उनका हस्बैंड लेके लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है। लैंड का कारक, यंगर ब्रदर का कारक, फायर, पुलिस, अर्थ रिलेटेड वर्क, ये सब मंगल से देखे जाएंगे, ठीक है। मेन हमने ये रखना है कि शादी की, अगर हम शादी देख रहे हैं बीएनएन में, तो स्त्रियों के लिए मार्स को हस्बैंड लेके चलेंगे, ठीक है। इसके यानी भी है मरकरी, सैटर्न, राहु, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हम आते हैं मून में। मून से हम देखेंगे मदर, नेटिव का मदर, नेटिव का कंफर्ट लेवल, नेटिव का इमोशंस, ट्रैवल, चेंजिंग्स, सेंटिमेंट्स और ट्रैवल्स, ठीक है। और मून से फूड भी देख सकते हैं, ठीक है। वाटर, माइंड, मन कैसा है, और लिक्विड वर्क्स, ठीक है। ये सब मून से देखे जाएंगे। तो इसके एनिमी क्या होंगे, मरकरी, वीनस एंड राहु, ठीक है। राहु। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न को बीएनएन में माना गया कर्म कारक। जब भी हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ना करियर के रिगार्डिंग आते हैं, प्रोफेशंस के रिगार्डिंग आते हैं, ठीक है। तो जब भी बीएनएन में हम बात करेंगे ना, प्रोफेशंस के, प्रोफेशन क्या होना चाहिए, लोग पूछते हैं क्या प्रोफेशन होना चाहिए, तो हमने सैटर्न को देखना है। सैटर्न कहाँ बैठा है, किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये कर्म कारक है, तो प्रोफेशन मेन इसको लेके चलना हमने, ठीक है। हाँ जी। और एल्डरी पीपल जो भी आपके घर में है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हार्ड वर्क हो गया, सर्वेंट हो गया, एल्डरी पीपल इन योर हाउस, इन योर होम, ठीक है। एल्डर ब्रदर उसको
देखेंगे, अगर अपने अपने बड़े भाई के बारे में जानना तो सैटर्न से देखेंगे BNN में, ठीक है। ठीक। तो सैटर्न के एनिमीज हो गए मार्स, केतु, मून एंड सन, ठीक है मैडम। आगे अब जो प्लेनेट है वो राहु, ठीक है। राहु को बोला जाता काल, काल इन द सेंस टाइम, समय, ठीक है। और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना, और हाँ फॉरेन जी। लैंड, ठीक है, हाँ हाँ। हेलुसिनेशन, स्मोक, हम्म शॉर्टकट्स हो गया, कंफ्यूजन हो गया, सीक्रेटिव चीजें हो गई, इल्यूजन हो गया, हम्म हम्म प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह सकते हैं, डेथ सिग्निफिकेटर कह सकते हैं, फॉरेन, हम्म ठीक है, ये सब हम्म राहु के कारक है, ठीक है। हम्म, तो इसके जो एनिमीज है वो मून, मार्स और सन को लेंगे, ठीक है। ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा आखिरी जो प्लैनेट बचता है वो केतु, केतु में ठीक है। लेंगे मैटरनल की तरफ से जो ग्रैंडफादर मदर है, ठीक है, लिटिगेशंस, ठीक है, डिटैचमेंट, ठीक है, हम्म हम्म ओकल्टिज्म, रूट, जो हमारी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जो हमारी रूट्स होती है वो केतु से हम्म, देखेंगे। ओके। स्पिरिचुअलिटी हम केतु से देखेंगे। इंजरी हम्म वगैरह, इंजरी हम्म वगैरह केतु से देखेंगे, हम्म एक्सटर्नल इंजरीज, ठीक है, हम्म। ये सब केतु के कारक से देखेंगे। मेन हमने क्या रखना है, डिटैचमेंट, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा, मतलब मरकरी के साथ बैठेगा, ब्रेक्स इन एजुकेशन, जैसे मरकरी एजुकेशन का कारक है, ठीक है। अच्छा। रूट, हमारी हम्म रूट जड़े वो बताएगा, हम्म हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताएगा, ठीक है। हम्म ये सब केतु से देखे जाएंगे, ठीक है। तो इसके जो ठीक। एनिमी है मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, ठीक है मैडम। ठीक है। तो ये था हमारा बीएनएन में प्लैनेट्स के कारक्स, ठीक है। हाँ जी।